प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद 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 हमारे प्रभु परमेश्वर के अति पवित्र नाम की महिमा हुए। धन्यवाद 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 प्रियो। 2025 सितंबर महीने के 22 तारीख सोमवार के दिन परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए हमारे पिता परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो अवसर दिया, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। बीते हुए पूरा दिन परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा। हालेलुया। जरा सोच के देखिए कितने अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने हमें संभाला। हालेलुया। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। अपने हाथों को उठाए और परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और रात को परमेश्वर ने हमें अच्छा नींद दिया। हमारे हाथों को उठा करके परमेश्वर से कहे, परमेश्वर अच्छे नींद दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पूरे आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ सुबह में परमेश्वर हमें जगाया, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और आज दिन में हमें प्रभु यीशु मसीह में जय से चलाने वाला परमेश्वर का धन्यवाद करें। यहोवा निस्सी हमें जय दे के चलाने वाला, पत्रिका में जैसे कहता है, हर जगह पे हर समय पे हमें जय से चलाने वाला परमेश्वर को हमारे हाथों को उठा करके हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। अगर यहोवा हमारे पक्ष में है, हमारे विरोध कौन करेगा। अपने हाथों को उठा करके कहे, प्रभु यीशु मसीह में मेरे पिता मेरे पक्ष में है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यहोवा मेरा पक्ष में है, मेरा विरोध कौन करेगा। हाँ, यहोवा मेरे पक्ष में है, मेरा विरोध कौन करेगा। हाँ प्रियो, आज यहोवा हमारे पक्ष में है, इसलिए हमारा विरोध कोई नहीं करेगा। हम जहाँ भी जाएं, प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ में रहेगा और हर जगह पे हम प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करेंगे। अपने हाथों को उठा के फिर से एक बार परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद 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 से स्तुति करते हैं। धन्यवाद। आप भले हो, आपकी करुणा सदा की है। आप भले हो, आपकी करुणा सदा की है। भजन संहिता 57 और उसका दूसरा वचन कहता है, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, ईश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। हाँ प्रियो, इस दिन में, आज दिन में हमारे लिए सब कुछ सिद्ध करने वाला, हमारे जरूरतों को जान करके उसे पूरा करने वाला, हमारे जरूरतों पे उतर के आ करके उसे पूरा करने वाला प्रभु परमेश्वर को हमारे हाथों को उठा करके हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। 8वां वचन कहता है, हे मेरी आत्मा जाग जा, हे सारंगी और वीणा जाग जाओ, मैं भी पाँव फटते ही जाग उठूंगा। ए प्रभु, मैं देश के लोगों के बीच तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं राज्य राज्य के लोगों के बीच में तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बड़ी है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। अपने हाथों को उठा करके कहे, हमारे प्रभु परमेश्वर की महिमा सारे भूमि में, सारे पृथ्वी में फैल जाए। एक बार और उस हाथों को उठा करके कहे, हमारे प्रभु परमेश्वर की महिमा सारे पृथ्वी पे फैल जाए। हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुबह के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता, बीते हुए दिनों में आप हमें अद्भुत तरीके से चलाया, इसके लिए धन्यवाद। इस सुबह में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। खास करके इस सुबह में जो रोग अवस्था में, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से सारे रोग के बंधने खुल जाए। खास करके वेरिकोस वेन से जो परेशान है, उससे संबंधित जो भी दिक्कतें परेशानी है, यीशु मसीह नासरी के नाम से अद्भुत चंगाई हो, अद्भुत चंगाई हो। यीशु मसीह के नाम से उन पैरों को अद्भुत चंगाई हो। सिकुड़े हुए सारे नस वो सीधे हो जाए। उससे संबंधित जो भी इन्फेक्शन से, ब्लीडिंग से, सब यीशु मसीह के नाम से पूरे तरह से चंगे हो जाए। दिव्य चंगाई आपके लोगों के ऊपर प्रकट हुआ, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। और प्रभु, इस सुबह में हम आके आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आपके दिव्य ज्ञान से और बुद्धि से आवाज़ सुनने वाले सब लोगों को भरना प्रभु, सब लोगों को प्रैक्टिकल विजडम देके आप अनुग्रह करना पिता। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रैक्टिकल विजडम आपके लोगों के ऊपर में अभी रिलीज हो। प्रभु, ये जहाँ भी जाए, जो भी करे, उन सब कामों में आपका बुद्धि और ज्ञान प्रकट हो प्रभु। और प्रभु, बच्चों को हम ब्लेस करते हैं, अनुग्रह करते हैं पढ़ाई करने में। उनको जो बुद्धि की ज़रूरत है, ज्ञान की ज़रूरत है और पढ़ाई में मन लगाने का इच्छा का भी ज़रूरत है, इन सारे कृपा वरदानों को दे करके बच्चों को अनुग्रह करना प्रभु। हमारे बच्चे गलत यारी दोस्ती में ना पड़े प्रभु, आप उन्हें संभाल के रखोगे, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और प्रभु, आज दिन में सुबह में हम प्रार्थना करते हैं कि सारे परिवार में शांति और चैन बना रहे प्रभु। सारे परिवारों के अंदर में दिव्य समृद्धि हो प्रभु। हर जगह पे प्रभु परमेश्वर आपके शांति और चैन को देखने, अनुभव करने को मिले प्रभु। और प्रभु, आज सुबह में दुनिया भर में जो सेवकाई में जुटे हैं, आपके सेवक लोगों को याद करते हुए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके अनुग्रह उनके साथ में बना रहे
और खास करके प्रभु जो नौकरी करते हैं उस जगह पे उन्हें शांति चैन नहीं है, ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके मन में नौकरी पे जाने का कोई मन ही नहीं लगता है, वहाँ का एटमॉस्फेयर इस तरह कुछ है, सुबह उठ करके जब नौकरी के बारे में सोचते हैं तो वो जाने का मन नहीं लगता है। प्रभु ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, वो एटमॉस्फेयर यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। जहाँ वो नौकरी करते हैं उस जगह का नेगेटिव एटमॉस्फेयर यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, वहाँ शांति और चैन के साथ में नौकरी कर पाए। हमारे प्रार्थना आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद। आज शाम के मीटिंग को आप अनुग्रह करके दोगे, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप अद्भुत चमत्कारी करोगे, इसके लिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आय से अनुग्रह और आशीष में रखे, और प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर की कृपा, शांति, चैन और अनुग्रह आपके साथ में सदा बना रहे। और खास करके सारे मीटिंगों को लेकर के प्रार्थना करें। विशेष करके आज शाम का ऑनलाइन मीटिंग हो गया, और बुधवार को आने वाले ऑनलाइन मीटिंग, और आने वाले शुक्रवार के सब मीटिंगों को लेकर के, सभा संगतियों को लेकर के, सब हमारे चर्च बिल्डिंग के विषय को लेकर के, सारे विषयों को लेकर के आप प्रार्थना में लगे रहे। और इस सुबह में प्रभु परमेश्वर जो वचन दिया इसके लिए हम धन्यवाद करेंगे। भजन संहिता 46 पहला वचन कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। आज पवित्र आत्मा यह वचन से हमें कंफर्ट करना चाहता है। पहले भाग में यहाँ लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। अपने हाथों को उठा करके कहे, प्रभु परमेश्वर मेरा शरण स्थान और मेरा बल है। फिर कहता है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, मतलब मेरे सारे परेशानियों को, मेरे दिक्कत के, मेरे दुख दर्द के में मेरा शरण स्थान प्रभु परमेश्वर ही है। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। दूसरा वचन कहता है, इस कारण, किस कारण? शरण और बल होने के कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। हाँ प्रियो, इस प्रकार से सारे दिक्कत, परेशानी, कठिनाई, दुख दर्द के बीच में जिनका शरण स्थान प्रभु है, जिनका बल प्रभु है, उनका यही गवाही होता है, क्योंकि उनके अनुभव को वो यहाँ पे बता रहे हैं। देखो वो कैसे इस बात को समझाते हैं, जैसे पृथ्वी टल जाए, पहाड़ हिलडुल के अगर इधर से उधर हो जाए, पहाड़ियां अगर हिलडुल कर समुद्र में गिर जाए। देखो अगर ऐसा हो तो कितना भयानक होगा वो अवस्था। देखो अगर ऐसा हो तो वो एक सुनामी की तरह हो जाएगा। देखो ऐसे कितने बड़े बड़े घटना भी हो, तो जिनका शरण स्थान प्रभु परमेश्वर है और जिनका बल प्रभु परमेश्वर है, वो कहेगा मुझे कोई भय नहीं, मैं नहीं हिलूंगा, क्योंकि मैं परम प्रधान के छाये पे बैठा हूँ। आज प्रियो, नए नियम में हम कहेंगे यीशु मसीह ही मेरा शरण स्थान है, मेरा बल है, मेरा ढाल है, मेरा ऊंचा गढ़ है। हमारे दुख दर्द में सबसे करीब प्रभु यीशु मसीह ही है। यीशु मसीह ने ऐसा कहा, जगत के अंत तक मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। प्रियो जरा सोचे, अगर प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है तो हमें भय खाने का जरूरत है क्या? डरने का जरूरत है क्या? प्रियो, हम क्यों भय खाते हैं? हम क्यों निराश हो जाते हैं? हम क्यों कमजोर पड़ जाते हैं? प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है, यह एहसास हमें नहीं होता है, इसलिए हम ऐसे हो जाते हैं। दाऊद जैसे भजन संहिता में कहा, उस वचन को प्रेरितों का काम 2 अध्याय में दोहराया गया है और कहा गया है कि प्रभु परमेश्वर को मैं हमेशा मेरे आगे रखा हूँ। प्रभु परमेश्वर मेरे दाहिने ओर है, इसके लिए मैं नहीं डगमगाऊंगा। तो जब कभी भी हम डगमगा जाते हैं, हिल जाते हैं, क्यों? क्योंकि प्रभु परमेश्वर का संगति हमारे साथ में है, यह एहसास हमारे अंदर में नहीं होता है। हाँ प्रियो, आज अगर प्रभु यीशु मसीह ही मेरा शरण स्थान है, मेरा बल है, मेरा ढाल है, और संकट के समय पे वो मेरा संग रहता है, इस बात का एहसास अगर हमारे अंदर में हो तो कोई शैतानिक शक्ति तबाही नहीं कर सकता। इम्मानुएल, प्रभु हमारे संग है, परमेश्वर यीशु मसीह हमारे संग है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो जिसे दबे हुए लोग मेरे पास आओ। शिष्य लोग जब यीशु मसीह के साथ में 3.5 साल अपने जीवन बताए, उस बारे में जरा याद करके देखें, उन्हें कौन सा चीज की और बात की कमी घटी थी? उनके सारे जरूरतों में प्रभु यीशु मसीह उनके साथ में था। आज हमें भी ऐसा एक एहसास होना चाहिए कि हमारे सारे जरूरतों में, हमारे सारे मांगों में प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है, हमारे शरण स्थान बन करके, हमारा ऊंचा गढ़ बन करके
हमारे दुख में, दर्द में, संकट में एकदम करीब हमारे सहायता करने वाला बनके प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है। प्रभु यीशु मसीह कभी हमें छोड़ेगा नहीं। अगर हम यीशु मसीह को छोड़े तो भी प्रभु यीशु मसीह हमें कभी नहीं छोड़ेगा। अगर हम यीशु मसीह को भूले तो भी प्रभु यीशु मसीह हमें कभी नहीं भूलेगा। इसलिए प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह के हाथ पकड़ के हालेलुया मसीहा के साथ में चलें। कोई दोष हमारे पास नहीं आएगा, कोई दुख हमारे डेरे के निकट नहीं आएगा, कोई बाधा हमें छूने नहीं देगा। सिर्फ और सिर्फ हमें यह एहसास होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है। प्रभु यीशु मसीह के लहू से उन्होंने हमें ढांप के रखा है। इसलिए प्रियो, चाहे कोई भी कठिनाई परेशानी का सामना करते हुए कहें कि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ में है, प्रभु यीशु मसीह मेरा शरण स्थान है, प्रभु यीशु मसीह मेरा गढ़ है, इस विषय में मेरे करीब रह के मेरे सहायता प्रभु यीशु मसीह करता है। ऐसे हम हमारे मुंह खोल करके इन सब बातों का एहसास के साथ में घोषणा करते रहें। यशायाह किताब 41वां अध्याय में कहता है, मत डर, मत भय खा, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। हम जानते हैं यीशु मसीह अपने शिष्यों से कई बार कहे कि मत डरो, चिंता में मत पड़ो। आज सुबह में प्रभु यीशु मसीह हमसे भी यही कहता है, बेटा तू डर मत। इस विषय को, इस संकट को देख करके तुम भय मत खा, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे साथ में है। प्रियो, मैं पूछूंगा कि आप देख पा रहे हो क्या? अपने आंखों को बंद करके जरा सुने और कहें, प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ में। इन सारे विषयों के बीच में प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ में है। इस कठिनाई के बीच में यीशु मसीह मेरे साथ में है। हालेलुया, मेरा सबसे निकट रहने वाला, मेरे सहायक, मेरा शरण स्थान, मेरा बल, मेरे गढ़ प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ में है। प्रियो, यह दृढ़ विश्वास और एहसास अगर हमारे अंदर में हो तो हम अद्भुत चमत्कारी में बदल जाएंगे। ऐसा होता है तभी हम दूसरों से अलग दिखते हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ में वो एहसास? इसलिए हम आज धैर्य के साथ में कहें, यीशु मसीह मेरा शरण स्थान है, यीशु मसीह मेरा बल है, यीशु मसीह मेरा ऊंचा गढ़ है। मेरे सारे संकटों में प्रभु यीशु मसीह मेरे बिल्कुल करीब है। मुझे बल देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। मेरे सहायता यीशु मसीह करता है। यीशु ही मेरा ढाल है। ये सागर से कितना भी बड़ा लहर आए तो भी प्रभु यीशु मसीह मेरा सहायक है। कोई भी मुसीबत आए प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ में है। इसलिए पौलुस अपॉस्टल ऐसे कहता है, दूसरे तिमोथी 4 अध्याय उसके 17 वचन, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी। प्रियो, आज दिन में आपका भी अनुभव ऐसा ही रहेगा। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में रह के आपके सहायता करेगा। यीशु मसीह आपके साथ में रह के आपको बल देगा। दिक्कतों के सामने, परेशानियों के बीच में आप एक अद्भुत हो जाओगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को देखें। सारे दिक्कतों के, परेशानियों के, दुखों के बीच में प्रभु यीशु मसीह को देखें। प्रभु इस वचन के साथ में आपको अनुग्रह और आशीष में रखे। आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, डगमगाने की जरूरत नहीं, निराश होने का भी जरूरत नहीं। सिर्फ आवाज उठा के कहे कि यीशु मसीह मेरा साथ में है। एक बार और कहे, प्रभु यीशु मसीह मेरा साथ में है। केवल इस समय नहीं, हमेशा कहते रहें कि प्रभु यीशु मसीह मेरा साथ में है। प्रभु यीशु मसीह मेरा शरण स्थान है, वो मेरा गढ़ है, वो मुझे बल देने वाला है। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में रहो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आकाश के तारे समुद्र तीर के बालू के समान बढ़ेंगे और बढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह की महिमा प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।